आर्थिक बदहाली से जूझा पाकिस्तान एक बार फिर सख्त आर्थिक फैसलों के दौर में पहुंच गया है। बढ़ते कर्ज, कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार और लगातार दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्चों में भारी कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने मंत्रियों को मिलने वाली कई सुविधाएं खत्म कर दी हैं और सरकारी तंत्र में खर्च घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट से गुजर रही है। सरकार के नए फैसलों के तहत मंत्रियों को मिलने वाला पेट्रोल और डीजल बंद कर दिया गया है। सांसदों की सैलरी भी आधी कर दी गई है ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम किया जा सके। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों और वर्क फ्रॉम होम मोड पर उन्हें डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम ऊर्जा बचाने और खर्च कम करने के लिए उठाया गया है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे असली वजह पाकिस्तान की कमजोर वित्तीय स्थिति है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठा है। IMF ने साफ संकेत दिया था कि नया फंड तभी मिलेगा जब पाकिस्तान की सब्सिडी कम करेगा, सरकार खर्च घटाएगा और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करेगा। और इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार अब कठोर आर्थिक कदम उठा रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार सीधे तौर पर IMF के दबाव की बात स्वीकार करने से बच रही है। देश में आर्थिक हालात पहले ही आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। कई इलाकों में ईंधन और बिजली महंगी होने के साथ साथ सीमित होती दिखाई दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। और अगर आर्थिक हालात जल्द नहीं सुधरे तो पाकिस्तान को आने वाले समय में और भी सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कर्ज के बोझ और आर्थिक दबाव के बीच पाकिस्तान की सरकार कठिन आर्थिक दौर से गुजर दिखाई दे रही है।